तो बात कर रहे थे गैसेस स्टेट की। गैसेस स्टेट क्या होता है? इन ए गैसेस स्टेट मैटर हैज क्या? मैटर हैज नाइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। क्या? नाइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप एज इट ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ठीक है। Therefore the volume क्या? Therefore the volume of a gas is always equal to the volume of the container। क्या? Therefore the volume of a gas always equals to the volume of the container। For example, मैंने पिछली बार भी बताया था, balloon cylinder fills a large number of balloons from a single cylinder of a gas। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था गैसेस के बारे में, क्या कि सिलेंडर है, उससे हम एक सिलेंडर है, उसमें गैस फिल है ऑलरेडी। ठीक है। उसी गैस को हम अलग अलग बैलून में फिल करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट एक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा रह रहा है डिफरेंस भी कर लेते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। क्या करने वाले हैं हम? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। देखो यहां पे हम बात कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू क्या दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या? अंडरलाइन कर लेना, क्या? पार्टिकल ऑफ मैटर। दीज state of matter demonstrate different physical properties। क्या? Physical properties while their chemical properties remains क्या है? chemical property क्या है? remains same। physical property क्या है? यहां पे क्या है? state different physical properties while the chemical properties remain same। जैसे water is the only component of they exist in the three physical state। जैसे सॉलिड का एग्जांपल हमने ले लिया आइस। ठीक है। लिक्विड का ले लिया हमने, लिक्विड में आप कुछ भी ले लो, लिक्विड में ले लेते हैं हम वाटर। ठीक है। सॉलिड का एग्जांपल आइस, जैसे आइसक्रीम रख सकते हो या कुछ भी एग्जांपल ले लिया। लिक्विड में पानी, तो अभी तुम्हें भरना पड़ रहा होगा। गैस में आ गया क्या? स्टीम वाले मोमोज सबने खाए हैं, तो स्टीम, ये हो गया गैस का। ऑल दीज स्टेट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सब की क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल चेंज है। बस इसी की हमें बात करनी है। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? क्या मैटर अराइज करता है? वेरिएशन, उसके कई अलग अलग वेरिएशन है, अरेंजमेंट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टेज में डिवाइडेड है। किसी को कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड का एग्जांपल हमने आइस रख लिया है, कुछ भी रख सकते हो। सॉलिड में जो भी है तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज करा दी है, सॉलिड की, लिक्विड की करा दी है, गैसेस की करा दी है। अब बस डिफरेंस देखना बाकी है, तो देख लेते हैं। चार्ट बना लेते हैं। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, दूसरा शेप और फिर वॉल्यूम, फिर कंप्रेसिबिलिटी।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से। क्या सॉलिड में, लिक्विड और गैस में डिफरेंस देखते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में सॉलिड में हम क्या लिखेंगे, टाइटली पैक्ड इन रेगुलर पैटर्न रहेगा इसका। इसमें क्लोज टुगेदर, पार्टिकल्स कुछ कुछ क्लोज रहेंगे। और इसमें क्या है, वेल सेपरेटेड। क्या, गैस में वेल सेपरेटेड। अब इसमें आते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट मैंने बताया था सॉलिड में क्या है, वाइब्रेशन टाइप में होगी। क्या, वाइब्रेट बट डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाइब्रेट होगा बट वो पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है। लिक्विड मूव्स अबाउट दी साइड पास। क्या है, साइड पास ईच अदर। इसकी जगह ऐसा करो, स्लाइड पास पास ईच अदर। ठीक है। गैस में आते हैं, मूव फ्रीली विद हायर स्पीड। अब आते हैं शेप सबको पता है सॉलिड की क्या होगी, डेफिनिट। ठीक है। लिक्विड की इंडेफिनिट और गैस की भी इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम में सॉलिड क्या रहेगा, डेफिनिट, और लिक्विड में भी डेफिनिट, गैस में इंडेफिनिट। क्या, वॉल्यूम किसमें सिर्फ चेंज होता है, गैस में इंडेफिनिट रहता है, और सॉलिड और लिक्विड में सेम रहता है, डेफिनिट। और शेप क्या होती है, सॉलिड की डेफिनिट और लिक्विड और गैस की इंडेफिनिट। चलो अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। क्या, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल। और गैसेस में क्या होता है, इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू दी फ्री स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है। जैसे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने जैसे कि एक जग ले लो, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम वैक्यूम या गैस को रख सके। ठीक है। उसके ऊपर से आप इसे बंद कर दो और ऊपर से प्रेशर लगाना चालो। ठीक है। जब आप प्रेशर चलाओगे तो फिर क्या होगा, नीचे आकर क्या होगा, एक टाइम पे रुक जाएगा। क्या करे, रुक जाएगा। जैसे क्या है, नीचे आता जाएगा। जैसे जैसे इसको क्या कहेंगे, पिस्टन कहते हैं। पिस्टन को जैसे जैसे दबाते जाओगे उतना नीचे आएगा, बट लास्ट में आपको महसूस होने लग जाएगा कि यहाँ वो क्या होता है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स है। क्या, एयर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, कुछ भी कह लो, जिस वजह से वो और नीचे नहीं जाता है, तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू दी फ्री स्पेस। इसी वजह से हम उसे सिलेंडर या इन सब चीजों में भर सकते हैं। कोई भी हमने नाइट्रोजन गैस हो गई, ये सब हम लोग इसी वजह से उनको सिलेंडर में भर के हम उसको यूज कर सकते हैं। देखा होगा आज अभी गर्मी का टाइम है तो एसी में भी गैस डाली जाती है, तो वो कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि वो कंप्रेस करी हुई है। ठीक है। हमने क्या करा था, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस के हम डिफरेंस देख रहे थे। पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किसके देखे हमने, सॉलिड के क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और इनरेगुलर शेप होती है। इनरेगुलर शेप याद रखना। ठीक है। लिक्विड क्या है, क्लोजली टुगेदर। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या क्लोज होते हैं पार्टिकल, बट यहाँ क्या है, इररेगुलर पार्टिकल्स है। क्या है, इररेगुलर पैटर्न होगा। ठीक है। गैसेस में क्या होते हैं, वेल सेपरेटेड। देख ही चुके हो कि क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। फिर आते हैं हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मैंने बताया था सॉलिड को तुम गिराओगे या कुछ भी करोगे, तेज से रख दोगे तो वो वाइब्रेट करेंगे उसके पार्टिकल्स, बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी, वो टूट के अलग हो जाएगा बट उसकी शेप नहीं चेंज होगी। तभी क्या लिखा है, वाइब्रेट बट डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आते हैं लिक्विड में, मूव्स अबाउट एंड स्लाइडली पास ईच अदर। क्या है, पार्टिकल पास होते जाएंगे, एक दूसरे को पास करते जाएंगे। ठीक है। गैस में क्या है, मूव फ्रीली विद हायर स्पीड। नोट बनाना मत भूलना। ठीक है। शेप तो सभी को पता ही होगी
कि सॉलिड की फिक्स होती है तो डेफिनेट हो गई, बाकी दोनों की इनडेफिनेट। वॉल्यूम डेफिनेट डेफिनेट, वॉल्यूम का ध्यान रखना, सॉलिड में भी डेफिनेट, लिक्विड में भी डेफिनेट और गैसेस में इनडेफिनेट। कंप्रेसिबिलिटी आई गया। अब और भी हैं वो भी देख लेते हैं। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफ्यूजन और विस्कोसिटी, यही तीन रह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्या वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगला करते हैं, आगे तो हमने क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला हमने कर लिया था, क्या वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या था, लिक्विड में क्या हो जाएगा, यह है सॉलिड में, लिक्विड गैस। लिक्विड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में क्या आ जाएगा, वेरी वीक, क्या वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में क्या था, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, यहां क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स, वहां क्या है वेरी वीक। फिर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड में तो हो नहीं सकता, तो डज नॉट डिफ्यूज विदिन, ठीक है। डिफ्यूज स्लोली, लिक्विड में तो डिफ्यूजन होता ही है, तो डिफ्यूज स्लोली, डिफ्यूज रैपिडली। गैसेस में रैपिडली होता है क्योंकि पार्टिकल्स क्या है वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं उसकी वजह से। विस्कोसिटी, अब इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट फ्लो। अमॉर्फस सॉलिड में फ्लो वेरी स्लोली, क्या अमॉर्फस सॉलिड में फ्लो वेरी स्लोली। ब्रैकेट में मैंने इसीलिए मेंशन किया हुआ है वेरी हाई विस्कोसिटी, क्या वेरी हाई विस्कोसिटी। अगला आता है लिक्विड, रेंज फ्रॉम लो टू हाई, लो टू हाई, लिक्विड में लो से हाई तक जाएगा, ठीक है। गैस में वेरी लो विस्कोसिटी, वेरी लो विस्कोसिटी। इतना है समझ में, क्या हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफ्यूजन, विस्कोसिटी तीनों कर लिया। अब हम मैटर की कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, जैसे कि दो ही चीज बच रही है, क्या प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, क्या प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब उस पे आते हैं, ये आ गया होगा समझ में, फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है, आया क्या, a pure substance is a type of a matter that contain only one kind of particle। क्या अब क्या होता है प्योर सब्सटेंस, a pure substance is a type of a matter that contain only one kind of particle। जो एक टाइप के पार्टिकल कंटेन करता है वो क्या होता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है प्योर सब्सटेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, जो अभी तुम लोग अभी ऐसे पहले, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उससे पहले जो तुम लोग स्कूल में टिफिन ले जाते हो जो फॉइल से रब करते हो वो किसका होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल इज कंपोज ऑफ द सेम एल्यूमिनियम पार्टिकल्स, कंपोज ऑफ द सेम एल्यूमिनियम पार्टिकल। एल्यूमिनियम के जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम तरीके के पार्टिकल से बनता है वो फॉइल, ठीक है। तो ये क्या हुआ प्योर सब्सटेंस, क्या हो गया प्योर सब्सटेंस। White table sugar is made of only sugar part। क्या white table sugar is made up of only sugar particles। All aluminium foil, क्या of only sugar particle, aluminium foil and table sugar are both, क्या है, are both example of the pure substance, example of the pure substance।
आया समझ में? क्या प्योर सब्सटेंस क्या है? यहाँ पे जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, क्या होता है? एक टाइप ऑफ पार्टिकल से, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से। सेम जैसे हमने यहाँ एक पहला एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम के सारे पार्टिकल से मिलकर बना एल्यूमिनियम फॉइल, उसमें कुछ मिक्स नहीं है एल्यूमिनियम के अलावा। ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। अब हमने क्या लिया है दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे व्हाइट टेबल शुगर। व्हाइट टेबल शुगर क्या है? शुगर्स के ही पार्टिकल से बनी हुई है। किससे पार्टिकल से बनी हुई है? ओनली ऑफ शुगर पार्टिकल्स, ओनली ऑफ शुगर पार्टिकल्स। तो ये दोनों ही क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल एंड द टेबल शुगर आर दी बोथ ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसके एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस। आगे इतना समझ में? चलो अब आते हैं हम इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर की। किसकी? मिक्सचर। पहले मिक्सचर से पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, जो हमारे कितने टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, क्या प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी, क्या? आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन। आया समझ में? क्या? केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसको आप केमिकली तोड़ के क्या? कंपाउंड आर दो सब्सटेंस, क्या? कंपाउंड आर दो सब्सटेंस composed of two or more, क्या? Two or more elements is fixed in fixed, क्या? In fixed definite proportional, क्या? In fixed definite proportional। ठीक है, कंपाउंड आया समझ में? कंपाउंड क्या होता है? आर दो सब्सटेंस composed of two or more element is fixed डेफिनेट प्रोपोर्शनल। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डेफिनेट प्रोपोर्शनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि CO2 और H2O, ये सब क्या हो गए? कंपाउंड। क्या हो गए? कंपाउंड। CO2 क्या है? ये मिक्सचर भी होता है। क्या होता है? मिक्सचर भी होता है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? ये होता है हमारा प्रॉपर्ली कंपाउंड। क्या होता है? प्रॉपर्ली कंपाउंड। दो और दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनते हैं? कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर भी होते हैं। मिक्सचर में ये भी आएगा, बट मिक्सचर में क्या डिफरेंस आता है उस पर हम आते हैं। अब हम आएंगे मिक्सचर। हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक मिक्सचर। मिक्सचर में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? मिक्सचर के दो टॉपिक कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब ठीक है। तो क्या मिक्सचर? अब मिक्सचर इसमें याद थोड़ा क्या मिलेगा? क्या अ मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मैटर। अ मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मैटर दैट कंटेन, क्या? दैट कंटेन मोर देन, क्या? मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। आगे समझ में? क्या मिक्सचर क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ अ मैटर दैट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक से अलग तरीके के पार्टिकल्स को कंटेन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा रखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर द मिक्सचर मेड फ्रॉम लिक्विड वाटर। लिक्विड को के कई टाइप ऑफ लिक्विड्स को मिला के क्या बनता है? हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या बनती है? हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये भी क्या है? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। अगला एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड शुगर। सॉलिड शुगर किससे बनी होती है? शुगर के पार्टिकल से। तो क्या है? सॉलिड शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सी वाटर, क्या? सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? सी वाटर किसका मिक्सचर है? ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉल्ट। क्या? वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉल्ट एक्स्ट्रा। आया समझ में? क्या मैटर हमारा क्या है? दोबारा देख लेते हैं। क्या है कि एक तरीके के पार्टिकल से नहीं, एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर क्या बना होता है हमारा मैटर। क्या बना होता है? मैटर। जैसे कि एग्जांपल हमने रखा सॉफ्ट ड्रिंक्स, साथ ही साथ हमने रखा सॉलिड शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड और सी वाटर। सी वाटर में हमें
अलग अलग तरीके की गैसेस, सॉल्ट और सारी चीजें मिलती हैं। तो ये आगे समझ में। अब हम बढ़ते हैं आगे, वो टॉपिक है हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लूं। ये मटेरियल तुम्हारे लिए काफी है, एनटीएससी, जेएसटीएससी, तुम्हें जो भी देना है तो तुम्हारा इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैंने अभी तक कराया है और जितना अभी मैं क्वेश्चंस आगे कराऊं। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो क्या अकॉर्डिंग टू uniformity of a substance with a mixture, we can classify a mixture as a homogeneous and heterogeneous क्या मिक्सचर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अकॉर्डिंग टू क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ a substance within the mixture, we can classify mixture as homogeneous and heterogeneous। देखो अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, आर मिक्सचर कंपोज ऑफ क्या, आर मिक्सचर कंपोज ऑफ टू सब्सटेंस, क्या, टू सब्सटेंस दैट आर नॉट विजिबल आफ्टर मिक्सिंग, that are not visible after mixing. This is because these substance क्या, this is because these substance mixed uniformly homogeneous mixture are also known as solution, आया समझ में। एग्जाम्पल देख लो, when we add sugar into क्या, when we add sugar into water, it mix uniformly and form a homogeneous mixture। आया समझ में। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अभी हमने बात करी किसकी, होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहता है, दो सब्सटेंस मिक्स हो जाएं, क्या, दो सब्सटेंस मिक्स हो जाएं और विजिबल ना हो, कब, आफ्टर मिक्सिंग। तो क्या, when we add sugar into water, it mix uniformly and form a homogeneous mixture। आया समझ में, इजी था काफी। आगे बढ़ते हैं, इसको सही कर लेना, होमोजीनियस ठीक कर लो। ठीक है, क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर मिक्सचर कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, आर कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, क्या, टू और मोर सब्सटेंस दैट रिमेन विजिबल। वहां क्या था, विजिबल नहीं होने चाहिए, यहाँ क्या है, विजिबल। इवन आफ्टर मिक्सिंग, वहां मिक्सिंग के बाद विजिबल नहीं होना चाहिए, यहाँ मिक्स के बाद विजिबल होना चाहिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज दी सब्सटेंस क्या, दिस इज बिकॉज दी सब्सटेंस डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर आर ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं, मैकेनिकल मिक्सचर। क्या कहते हैं, मैकेनिकल मिक्सचर। ये चीज याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल मिक्सचर। दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, जैसे एनटीएससी में एक क्वेश्चन था कि मैकेनिकल मिक्सचर के ऑप्शंस बताने थे कि वो विजिबल होते हैं या नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैकेनिकल मिक्सचर किसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। किसको कहते हैं,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब चलो आगे करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या हो गए? व्हेन अराइज नट्स ड्राई, अराइजिंग नट्स कट, फिर व्हेन